बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे बरगजीदा पैगंबर जिनको समुंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देव हैकल मछली ने निगल लिया, आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा और आप कई दिनों तक इस देव हैकल मछली के पेट में रहे और आखिरकार आपने ऐसी कौन सी दुआ पड़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप कई दिनों के बाद इस मछली के पेट से बाहर आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीब व गरीब वाक़ये के बारे में बताएंगे और इस दुआ के बारे में भी बताएंगे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी और जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से दूर कर दिया। और इस दुआ को जो भी मुसीबत जद पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगजीदा पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस से फरमाया। कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को मबूस फरमाया और अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर निनवा के लोगों को हक की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले निनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले निनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा और वो इसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज न आई और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे। अहले निनवा की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज हुए और इनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके इस बस्ती से रवाना हो गए। और फिर जब आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद इस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरियाए फरात के किनारे पर पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफानी हवाएं चलने लगी और इन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे इस तूफानी हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का खतरा मजीद बढ़ गया। तो इस वक्त तमाम मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। चुनांचे जब तक इस गुलाम को कश्ती से बाहर न निकाल दिया जाए तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं हो सकती। चुनांचे मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में ख्याल किया, मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहां से चला आया और शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद न हो, इस वजह से ये एहसास नमूदार हुए हैं। चुनांचे ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन मलाहों से कहा, मैं ही हूँ वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका से भाग कर यहाँ इस कश्ती पर सवार हुआ है। मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर और मलाह आपके बारे में खूब जानते थे और आपको एक नेक इंसान समझते थे और वो तमाम लोग आपकी शराफत से खूब वाकिफ थे। इसके बाद ये तय पाया कि कुरंदाजी की जाएगी, जिसका नाम कुरंदाजी में निकलेगा उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। चुनांचे सबकी राय के मुताबिक कुरंदाजी की गई और पहली ही दफा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मलाहों और मुसाफिरों को यकीन न आया और फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरंदाजी की गई, मगर हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकलता। चुनांचे इसी तरह मुसाफिर और मलाह इस बात पर मजबूर हो गए कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दें। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद से छलांग लगा दी तो इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया तो इस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से इस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर इस बस्ती से चले गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अज़ाब इलाही की पेशगोई की, लेकिन इन लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन न आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, लेकिन अब तक तो कोई अज़ाब न आया। वो अज़ाब कब आएगा? मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला के अज़ाब के असरात नमूदार हुए। चुनांचे इस तरह अज़ाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत न थी और आप वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनांचे इन लोगों ने अल्लाह ताला के अज़ाब के असरात को देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में खूब तौबा की और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला ने इस अज़ाब के टल जाने की दुआ करने लगे। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और इनको इस अज़ाब से महफूज रखा। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़ आने पर नादम थे। तो इस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी खताओं की माफ़ी के लिए ये दुआ पढ़ी,
तर्जुमा, ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निजात दी। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे, तो इस वक्त इस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया। और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और इस आजमाइश से आपको निजात बख्शी। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपकी हालत बहुत कमज़ोर थी और आप ज़मीन पर गिर गए, तो इसी वक्त अल्लाह ताला ने आपके करीब ही एक बेल लगाई और आप इसके साए में आराम करने लगे, जिससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और इस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनांचे कुछ अरसे के बाद वो बेल सूखने लगी, तो ये माजरा देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुखी हुए, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बेल से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि ए यूनुस, इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ, जो कि एक मामूली और हकीर चीज़ है, लेकिन अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि नैनवा में बसने वाले 1 लाख इंसान और उसके अलावा लातादाद हैवानों और जानदारों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो? बगैर वही का इंतजार किए अपनी कौम को छोड़कर चले आए। एक नबी की ये शान नहीं कि वो अपनी कौम को बद्दुआ देकर नफरत की वजह से उनसे जुदा होने लगे और वही का भी इंतजार ना करे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनवा जाएं और वहाँ पर रहकर नैनवा के लोगों को दीन हक पहुँचाएं। इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नैनवा की तरफ दोबारा तशरीफ ले गए और उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से महफूज फरमाए।